नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी दूसरे मुल्क की नहीं बल्कि उसी हिंदुस्तान की है जहां कभी हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खाया करते थे। जी हाँ, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। नया भारत भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। एक और पुलिसकर्मी कावड़ियों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों को लात मारी जा रही है, वो भी उस वक्त जब मुस्लिम देश की भलाई, अमन, शांति के लिए दुआएं मांगते हैं। यानी कि जुमे की नमाज के वक्त क्या इसी भारत के लिए मोदी सरकार को चुना गया था? क्या इसी भारत के लिए देश के गृह मंत्री सत्ता पर आसीन हुए थे? क्या इसी भारत के लिए देश की आवाम वोट करती है? क्या इसी भारत की हम परिकल्पना करते हैं? क्या इसी भारत के लिए मुस्लिम समाज को बेइज्जत किया जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर चीख चीख कर बीजेपी सरकार की नाकामी और नफरत भरी सियासत को दर्शाती है, जिसने आज सबका शर्म सिर से झुका दिया है। जिस दिल्ली से देश की सत्ता चलती है, वहां के पुलिसकर्मी भी मुस्लिमों से ऐसी नफरत करते हैं कि उनकी लात मारने से भी उन्हें नहीं डरते। भले ही सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग पुलिसकर्मी के बचाव में भी कुछ लोग सामने आए हैं। एक पत्रकार ने तो मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि दो भारत, इसी देश की पुलिस कावड़ियों पर फूल बरसाती है, इसी देश की पुलिस नमाजियों को लात मार रही है और जिन्ना को ठुकराने के एवज में इस देश के मुसलमानों को पलकों पर बैठाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी जी, ये सब आप देख नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो। दिल्ली से पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक रेलवे पुलिसकर्मी ने नाम पूछने पर मुस्लिम को गोली मार दी थी। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले का ही ये मामला था। सिर्फ नाम पूछने मात्र से इस मुस्लिम की जान ले ली गई, जिसके बारे में एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा और लिखा है कि दुनिया में भारत का नाम ऐसे करेंगे। अभी कुछ समय पहले ही एक रेलवे पुलिस वाले ने ट्रेन में नाम पूछने पर गोली मारी थी। ये सब वो नफरत का जहर है जो 10 सालों में लोगों के दिलो दिमाग में भरा गया। भारत कभी ऐसा हो सकता है? कभी किसी ने सोचा भी ना था। पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। यानी कि भारत तो अपनी एकता की मिसाल देता है। अनगिनत लोग यहाँ रहते हैं और सब अपने जाति धर्म में रहकर भी एकजुटता के साथ रहते हैं। यही तो मिसाल है। एक पत्रकार ने तो नफरती ज़ॉम्बी को भी निशाने पर लिया जो पुलिसकर्मी का बचाव करते दिख रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस देश का मुसलमान दिल्ली से हरिद्वार तक कावड़ियों के लिए प्याऊ लगाता है, भंडारा लगाता है, मेडिकल कैंप लगाता है। क्यों? ताकि इस देश का सौहार्द बराबर रहे। लेकिन जब एक नफरती ज़ॉम्बी नमाज अदा करते लोगों को लात मारता है तो IT सेल के नफरती तत्व उसे सेलिब्रेट करते हैं। लालत है ऐसे चीजों पर। पत्रकार एक और है जिन्होंने सवाल सरकार पर दागते हुए लिखा है कि सड़क पर नमाज मजबूरी में अदा होती है, वो भी तब जब मस्जिद में नमाजी ज्यादा हो जाए, और नमाज भी हद अगर बात की जाए तो 20 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लेती। लेकिन इसी देश में हफ्तों तक कांवड़ यात्रा के लिए सड़कें बंद होती हैं, जगराते जागरण के लिए सड़कें बंद होती हैं, पार्कों में शाखाएं लगती हैं, नेताओं की रैली के लिए रूट डाइवर्ट होते हैं। उस पर कुछ कहेंगे? यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये क्या परोस रहे हैं। अगर एक नमाजी ने 20 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ रही तो उसकी मजबूरी होगी, लेकिन आप किसी को उसके धर्म को मानने से तो नहीं रोक सकते ना। एक और यूजर ने लिखा है कि सड़क पर जा रहे कावड़ियों पर एक पुलिस अधिकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को एक पुलिस वाला लाते मारेगा। यही वो भारत है जो 2014 में आजाद हुआ। अब लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही वो भारत है जिसकी परिकल्पना हमने की थी। एक और पत्रकार ने लिखा है कि दोस्तों, ये तस्वीर आजाद मुल्क में बड़ा ही दुख देने वाली है, क्योंकि ऐसा पिछले 10 सालों में होने लगा है। इससे पहले ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी सामने देखने को मिली हो। कुछ पत्रकार तो सीधा सीधा सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप तक लगा रहे हैं।
एक पत्रकार संजय शर्मा ने एक ट्वीट में लिखा है कि ये दिल्ली है, वही दिल्ली जहां राष्ट्रपति बैठती है, वही दिल्ली जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। चंद लोगों ने इस देश को इतना नफरत भरे माहौल में बदल दिया कि खाकी को ये लात मारते शर्म नहीं आई। पूजा चाहे हिंदू कर रहा हो या मुसलमान, वो एक ही ताकत को याद कर रहा होता है। तुम उसे राम कहो और वो अल्लाह है, एक ही है। जब तक तुम समझोगे तब तक ये देश तबाह हो जाएगा। यानी कि जब तक ये नफरत हटेगी, ये चादर हटेगी नफरत की और लोग ये समझ पाएंगे कि सब एक है, मिल के रहना चाहिए, तब तक शायद देर ना हो जाए। एक और यूजर ने लिखा है कि इस देश में नफरती ताकतों ने एक ऐसा जहर घोल दिया है जिसको खत्म होने में पीढ़ियां लग जाएंगी। आम जनमानस के बाद अब जनमानस की रक्षा का भार जिन कंधों पर है, वो भी अब इस जहर के शिकार होने लगे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। खबर की माने तो राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज को लेकर भारी हंगामा हुआ। नमाज से रोके जाने के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा नमाजियों को लात मारने की घटना पर लोग भड़क उठे। नाराज लोगों ने इंद्रलोक थाने का घेराव भी किया। इसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया और संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। यानी कि जिसने लात मारी, जिसने इस तरह का बर्ताव किया, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें, पुलिस ने लोगों को सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा नमाजियों को लात मारने की घटना सामने आने के बाद लोग भड़क उठे और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। जब हंगामा बढ़ा तो हंगामा बढ़ता देख पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई। सोचिए, अगर हंगामा ना होता तो शायद ही कार्रवाई पुलिसकर्मी पर हो पाती। अब नए भारत की तस्वीर आप भी इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि मोदी राज में हालात क्या से क्या हो चुके हैं। अभी चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने सरकार को भी बड़ी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि नफरत को लेकर अब हर कोई आवाज उठा रहा है। अब सरकार इस नफरत को किस तरह से देश में खत्म करती है, यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसे खत्म करना भी जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।